हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का डेली वोकैब वीडियो। आज का पहला वर्ड है विप। विप विप के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है चाबुक, जो घोड़े को या किसी जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चमड़े का बना होता है और जानवर पे यूजुअली इस्तेमाल होता है। और विप का जो दूसरा मीनिंग है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सेंस में यूज़ में लेते हैं। पार्लियामेंट में क्या होता है, किसी पार्टी को अपने सारे एमएलए को प्रेजेंट दिखाना है कि भाई सारे एमएलए प्रेजेंट हो आज की तारीख में, आज किसी इंपॉर्टेंट बिल पे या किसी सरकार गिरने या बचाने पे डिस्कशन होने वाला है। तो जो विप होता है पार्टी का, वो विप इशू करता है। एक पर्सन डेजिग्नेटेड होता है, एक एमएलए या एक एमपी उनमें से डेजिग्नेटेड होता है, वो विप इशू करता है। उसके बाद पार्टी के सारे एमएलए या एमपी को उस सेशन में आना जरूरी है। अगर उनमें से कोई नहीं आ पाता है तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती है, उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसकी एमएलए की सीट खत्म हो जाती है। कौन से कानून के तहत? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका दल बदल रोकने का कानून था, हमने पहले किया है इसको। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं इसका, विप का सेकंड। एन ऑफिशियल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंटेड टू मेंटेन parliamentary discipline among the members, especially so to ensure the attendance and voting। अटेंडेंस एंड वोटिंग इंश्योर करने के लिए जिस आदमी को अपॉइंट करते हैं उसे विप बोलते हैं। और वो भी इश्यू क्या करता है? विप इशू करता है, डायरेक्शन दे देता है कि भाई आपको इस तरह से वोटिंग करनी है, आपको वैसे ही वोटिंग करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी इशूड विप टू इंश्योर अटेंडेंस ऑफ ऑल एमएलए। अभी राजस्थान में जो क्राइसिस चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी विप इशू कर रखी है कि हर मीटिंग में हर जगह सारे एमएलए को आना पड़ेगा। आज का सेकंड वर्ड है नाइटमेयर। इस शब्द को दो नाइटमेयर इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। नाइटमेयर की दो मीनिंग है, एक भयानक सपने को हम नाइटमेयर बोलते हैं, और या किसी का बहुत कड़वा अनुभव होता है, कटु अनुभव होता है, तो भी उसे हम क्या बोलते हैं? नाइटमेयर बोलते हैं। फोटो से ध्यान रखिए, ये नाइटमेयर आदमी को अगर सपना आता है ऐसे कोई भूत प्रेत का, तो वो नाइटमेयर है उसके लिए। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट ड्रीम। फ्राइटनिंग डरावना, एंड अनप्लीजेंट मतलब सुखद अनुभव वाला नहीं, दुखद अनुभव वाला, उसको हम बोलेंगे नाइटमेयर। और जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग सेकंड मीनिंग है, वेरी अनप्लीजेंट एंड फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस और प्रोस्पेक्ट। बहुत ही खराब मतलब आपका एक्सपीरियंस रहता है किसी चीज़ के साथ, तो आप उसे बोलते हो नाइटमेयर। आप कहीं घूमने गए, वहाँ आपकी पासपोर्ट खो गया, टिकट खो गई, पैसे चोरी हो गए और बहुत सारी आपके साथ दुर्घटनाएं हो गई, बड़ी मुश्किल से वापस आप वहाँ से आए हो, तो आप उसे बोलोगे नाइटमेयर था मेरी वो जर्नी। ठीक है। सेंटेंस भी यूज देख लेते हैं, नाइटमेयर ऑफ रेशियल हेट्रेड। जहाँ नस्ली भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो आदमी रह रहा है वो ये बोलेगा कि भाई नाइटमेयर है मेरे लिए, पर भयानक अनुभव है ये जो नस्ली भेदभाव है। सिनोनिम में ऑर्डील, इसका मतलब ये होता है दुखद अनुभव एंड टॉर्मेंट। आज का तीसरा वर्ड है हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का सिंपल शाब्दिक अर्थ होगा कि घोड़ों की खरीद फरोख्त करना, बट इसका इस्तेमाल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एमपी एमएलए की जो खरीद फरोख्त होती है उसके लिए किया जाता है। पैसे से एमएलए एमपी खरीदने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई लोग एकदम इतने बेशरम हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाले कि भाई एमएलए को सीधे 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे के खरीद रहे हैं। थोड़ी बहुत भी मतलब लाज शर्म नहीं है कि भाई किसी और तरीके से उनको और एमपी एमएलए की सीट बना के ये लालच देगी कि भाई आपको मिनिस्टर बना देंगे ना, सीधे पैसों से खरीद रहे हैं। इंग्लिश मीनिंग है हार्ड एंड स्टूड बार्गेनिंग। बार्गेनिंग हो रही है खरीदने के लिए, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, उसको हम बोलेंगे हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमएलए इज टेकिंग प्लेस इन राजस्थान, इसका सेंटेंस में यूज होगा। आज का चौथा वर्ड है कनाइवेंस। कनाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत। नेगेटिव मीनिंग है इसका, मतलब कोई काम आप किसी मिली भगत से करते हो, नेगेटिव काम, तो हम बोलेंगे कनाइवेंस से। विलिंगनेस टू डिसअलाउ और सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल काम में इन्वॉल्व होना, कि या तो आपकी इच्छा है या फिर आप सीक्रेटली इन्वॉल्व हो, तो उसे हम बोलेंगे कनाइवेंस। दिस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ हैड टेकन प्लेस विद द कनाइवेंस ऑफ द ऑफिशियल। मतलब कोई बुरा काम हुआ, कोई चोरी चकारी हुई, तो हम क्या बोलेंगे? भाई पुलिस की कनाइवेंस के साथ ये चोरी हुई इस एरिया, मतलब पुलिस की मिली भगत थी तभी हुई, नहीं तो नहीं होती है चोरी। सिनोनिम है कोलाबोरेशन, कॉम्प्लिसेट एंड कॉलिजन, ये सारे इसके सिनोनिम है कनाइवेंस के। आज का आखिरी वर्ड है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का मतलब होता है साजिश या षड्यंत्र।
सीक्रेट प्लान बाय ग्रुप, सीक्रेट होना चाहिए प्लान। टू डू समथिंग अनलॉफुल एंड हार्मफुल। कनाइवेंस और कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस ये है, कनाइवेंस तो कुछ इलीगल इमोरल कर रहे हो बट जरूरी नहीं हार्मफुल हो, सरकार गिरा रहे हो वो आपकी क्या हुई, कनाइवेंस हो गई। बट किसी की हत्या करने जा रहे हो आपकी क्या हो गई, कॉन्स्पिरेसी हो गई। इसका एग्जांपल है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस, जो काकोरी में ट्रेन लूटी थी क्रांतिकारियों ने, तो उसको ब्रिटिश लिटरेचर में दिखाते हैं काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस। ट्रेन लूटने की जो कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, उसके तहत कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। सिनोनिम है प्लॉट एंड प्लान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।